साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर जोसेफ विजय चंद्रशेखर को अगर आज आप गूगल पर सर्च करते हैं तो पहली ही लाइन में आएगा कि वो एक एक्टर, सिंगर और एक पॉलिटिशियन है। राजनीति में उनकी एंट्री कुछ ही दिन पहले ही हुई है। 4 फरवरी को विजय ने एक स्टेटमेंट दिया और कहा, हम अपनी पार्टी तमिजागा वेत्री कसगाम को रजिस्टर करवाने के लिए आज चुनाव आयोग में एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमें तमिलनाडु में होने वाला 2026 विधानसभा चुनाव लड़ना है और जीतना है और राजनीति में परिवर्तन लाना है, जो लोग चाहते भी हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब किसी तमिल सुपरस्टार ने फिल्में छोड़कर राजनीति में पैर रखा हो। इससे पहले भी साउथ के कई एक्टर्स और एक्ट्रेसेस राजनीति में आ चुके हैं, जिन्होंने राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इस वीडियो में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे उन तमिल स्टार्स के बारे में जिन्होंने अपनी पार्टियां बनाई और कई सीएम की कुर्सी पर भी बैठे। मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है अन्नादुराई का। पूरा नाम कॉन्जीवरम नटराजन अन्नादुराई। लोग प्यार से इन्हें अन्ना कहकर पुकारते थे। ये तमिलनाडु के पहले सीएम बने थे। यहाँ पर पहले का इस्तेमाल इसलिए हुआ है जब मद्रास का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया था और इसी में ही इनकी भी एक अहम भूमिका रही थी। अन्ना की राजनीति में दिलचस्पी ही उन्हें राजनीति में आने के लिए प्रेरित कर रही थी और उन्होंने 1935 में जस्टिस पार्टी नाम की पार्टी को ज्वाइन किया। इस पार्टी में कुछ आपसी मनमुटाव के चलते उन्होंने ये पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाई जिसका नाम था द्रविड़ मुनेत्र कझागम। वो एक लेखक, एक एक्टर थे जिन्होंने सिनेमा को ही जरिया बनाकर लोगों को आईना दिखाया था। अंधविश्वास, कास्ट सिस्टम, ऐसे ही कुछ मुद्दों पर वो प्लेज लिखकर थिएटर में दिखाते थे जिससे उन्हें लोगों का काफी सपोर्ट मिला। कुछ फिल्में जैसे नालाथंबी और वेलाइकारी, इन फिल्मों की स्क्रिप्ट्स में वो ब्राह्मणवाद का जमकर विरोध करते हुए दिखते थे और इन्हीं फिल्मों ने उन्हें सीएम की कुर्सी तक भी पहुंचाया था। दूसरा नाम आता है करुणानिधि। डीएमके पार्टी की बागडोर अन्ना के बाद जिस शख्स ने संभाली थी वो करुणानिधि थे। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में पहले स्क्रीन राइटर के तौर पर प्लेज लिखते थे, फिर तमिल सिनेमा में भी कंट्रोवर्सी से इनका पुराना नाता रहा था। फिल्म पाराशक्ति के लिए स्क्रीन प्ले लिखना जो इनके करियर की सबसे कंट्रोवर्शियल फिल्म रही थी। इस फिल्म का सबसे कंट्रोवर्शियल डायलॉग ये था जब फिल्म का लीड रोल एक्टर ये पूछता है, जब किसी मंदिर में किसी मूर्ति से पूजा करते हुए वो किसी और को देखता है तो वो सवाल करता है कि सिर्फ इसलिए कि आप नाम जपते रहे और पत्थर पर फूल चढ़ाए, क्या ये भगवान बन जाएगा? इस फिल्म के लीड एक्टर गणेशन थे जो डीएमके पार्टी के भी एक फाउंडिंग मेंबर थे। इसे एक डायलॉग की वजह से उन्होंने पार्टी तक छोड़ दी। करुणानिधि को सीएम की कुर्सी तब मिली जब अन्ना यानी अन्नादुराई की मौत कैंसर से हो गई। तब अन्नादुराई प्रदेश के सीएम थे और उनकी मौत के बाद करुणानिधि ने ही पार्टी संभाली और 1969 में सीएम भी बने। तीसरा नाम आता है एमजी रामचंद्रन का। तमिल फिल्म इंडस्ट्री का नामी चेहरा। एमजी को करुणानिधि ने ही राजनीति में आने की सलाह दी। 1950 की इनकी एक फिल्म मलाइकलन से इन्हें जबरदस्त स्टारडम मिला, जिसके बाद इन्होंने डीएमके पार्टी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन करुणानिधि के साथ उनके रिश्ते कुछ सही नहीं बैठ रहे थे और इन्हीं मतभेदों के चलते एमजी ने अपनी एक नई पार्टी बना दी। नाम था ऑल इंडिया अन्ना मुनेत्र द्रविड़ कझगम। इस पार्टी को बनाते ही उन्होंने और फिल्मों में भी काम करना शुरू किया, जैसे कि नेत्रु इंद्रु नलाई और इद्याक्कानी, वो भी अपनी पार्टी को बढ़ावा देने के लिए। 1977 के चुनावों में इन्हें जीत हासिल हुई और ये भी सीएम बन गए। चौथा नाम आता है जयललिता का। तमिल फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन कहे जाने वाली एक्ट्रेस जिसने एक्टिंग की शुरुआत तो अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए की थी, लेकिन यही क्वीन बाद में अम्मा और पुराची थलाइवा के नाम से जानी जाती थी और ये तभी हो पाया था जब ये राजनीति में आई। जयललिता के राजनीतिक करियर की शुरुआत भी सिनेमा से ही जुड़ी हुई है। इनकी फिल्मों में अक्सर इनके को स्टार एमजी रामचंद्रन हुआ करते थे जिन्होंने एआईडीएमके पार्टी बनाई थी। एमजीआर जब सीएम बने थे, जयललिता ने भी तभी एआईडीएमके पार्टी ज्वाइन कर ली थी। कुछ ही सालों में उनकी पॉपुलैरिटी ने उन्हें पार्टी का प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी और बाद में राज्यसभा का मेंबर भी बना दिया। 1987 में एमजीआर के देहांत के बाद जयललिता ने पार्टी को संभाला और 1991 में जयललिता तमिलनाडु की पहली महिला सीएम बनी। कहीं ना कहीं जयललिता उस पॉलिटिक्स को भी तोड़ना चाहती थी जो ज्यादा पुरुषों की ओर से चलाई जा रही थी। क्रैडल बेबी स्कीम के जरिए उन्होंने लोगों का काफी साथ जीता, लेकिन 1996 के चुनावों में वो अपनी सीट भी नहीं बचा पाई और उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे, जिसके चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जयललिता 6 बार तमिलनाडु की सीएम बनी थी। इसके बाद अगला नाम आता है विजयकांत का। 150 से भी ज्यादा फिल्में करने वाले ये तमिल एक्टर अपनी एक फिल्म की वजह से कैप्टन के नाम से जाने जाते थे। 2005 में पॉलिटिक्स में एंट्री लेते हुए विजयकांत ने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम था देसिया मुरपोकू द्रविड़ कझगम। 2016 के तमिलनाडु इलेक्शंस में ये सीएम पद के लिए उम्मीदवार जरूर थे, लेकिन अपनी ही सीट ना जीत पाने की वजह से ना तो ये सीएम बन पाए और ना ही पॉलिटिक्स में कुछ खासा काम कर पाए।
कमल हासन, मशहूर तमिल एक्टर डायरेक्टर, एक लॉन्च इवेंट में कहते हैं कि मैं कभी भी मुफ्त में काम नहीं करता था। आप पैसे देकर मेरी फिल्में देखने आते थे और वही मेरी सैलरी बन गई, लेकिन मैं बदले में क्या दे रहा था। बस इसी कारण से उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाने का फैसला लिया था। 2018 में कमल हासन ने मक्कल निधि मय्यम नाम की पार्टी बनाई। इस पार्टी ने 2017 के लोकसभा चुनावों को 37 सीटों पर लड़े, पर एक पर भी जीत हासिल नहीं कर पाए। 2021 में भी तमिलनाडु के आगामी चुनावों में कमल हासन ने हाथ आजमाने की कोशिश जरूर की, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया था। आखिरी नाम आता है सुपरस्टार रजनीकांत का, जिन्होंने 2017 में अपनी पार्टी रजनी मक्कल मंदरम बनाई, लेकिन आगे चलकर इसे 2021 में ही खत्म कर दिया। इसके बाद से ही रजनीकांत ने यह भी कहा कि अब उनका राजनीति में आने का कोई चांस नहीं है। खैर, अब विजय ने पार्टी बनाई है और कहीं ना कहीं विजय के राजनीति में कदम पड़ने की आहट बहुत पहले से ही आ रही थी। उनका शानदार फैन बेस और कुछ फिल्मों में भी वो एमजीआर की झलक जैसे ही लगते थे। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष पर।